राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। हम लोग हाइपरबोला की आज लास्ट क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नॉर्मल डिस्कस करेंगे हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म। बेसिक एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पे हम लोगों ने कर लिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हमने डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने टेंजेंट को डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे आपके नॉर्मल को। तो हाइपरबोला के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट यहाँ से आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं, जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग साथ ही जुड़ जाएंगे, वहाँ पे आपको इसकी बोर्ड PDF मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है नॉर्मल ऑन हाइपरबोला। साथियों, जैसे आपको दिख भी रहा है कि हमारा हाइपरबोला का जनरल क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें हमको क्या करना है, नॉर्मल ड्रा करना है। तो हाइपरबोला हमारे पास दे रखा है, इस पे टेंजेंट ड्रा हुआ है। टेंजेंट पे ही परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। जैसे एलिप्स वाली क्लास में हम लोगों ने देखा भी था। तो टेंजेंट पे हमने मान लिया हमारा नॉर्मल ड्रा है, जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या है, हमारा नॉर्मल हो गया। हमने मान लिया इसके पॉइंट्स क्या है, x1 और y1। ठीक है, पॉइंट से दे रखे हैं x1 y1। तो यहाँ से अभी क्या क्वेश्चन निकल के आती है रिजल्ट्स के रूप में, याद रखिएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्या निकल के आता है कि अगर आपके पास कोई आपका हाइपरबोला दे रखा है, उसमें नॉर्मल दे रखा है, आपको x1 y1 पॉइंट दे रखा है, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये आपको कोई हाइपरबोला दे रखा है, इस पे मान लिया परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, नॉर्मल दे रखी है, और इस पे पैरामीट्रिक फॉर्म जनरल पॉइंट मान लीजिए ए सेक थीटा और बी टेन थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएंगे, क्या आएंगे, ठीक इसी तरीके से आप क्या करेंगे, x1 की जगह इसको रखेंगे ए सेक थीटा, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ लिख के देखें, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 की जगह क्या रखेंगे, ए सेक थीटा। ठीक इसी तरीके से प्लस बी टेन थीटा y1 की जगह रखेंगे, तो बी स्क्वायर वाई अपॉन में बी टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए से ए के कैंसिल हो जाएगा, और ये x मतलब सेक ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कॉस, यानी ए एक्स कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से क्या, एक बी से एक बी कैंसिल, यानी बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये रिजल्ट यहां से हो जाता है। तो क्या निकल के आया यहां से हमारा, ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट्स आपके हाइपरबोला के नॉर्मल के आते हैं। पहला कि अगर किसी टेंजेंट पे नॉर्मल दे रखा है x1 y1, तो आपका ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा, अगर कोई पॉइंट आपको जनरल पॉइंट या प्राइमेटिक फॉर्म दे रखा है सेक थीटा बी tan थीटा, तो सेक क्या चलाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ए cos थीटा x प्लस बी वाई cot थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दो रिजल्ट्स हैं, नोट करिए, फिर आगे के रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं।
आइए नेक्स्ट रिजल्ट के आगे रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। ये रिजल्ट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन रिजल्ट्स को याद रखिएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए। टेंजेंट नॉर्मल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। इस बार हमने वाले नॉर्मल के दे रखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। हाइपरबोला पे आपके नॉर्मल दे रखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, c इक्वल टू प्लस माइनस m अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में प्लस का है, रूट का नहीं। प्लस माइनस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। वहां पे हमारा टेंजेंट पे क्या था, सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अगर नॉर्मल पे कोई आपकी लाइन दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो सी की वैल्यू निकल के आती है प्लस माइनस एम फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे एम स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ आ रहा है माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर। सीधे रिजल्ट आपको याद रखना है कि टेंजेंट में तो सी इक्वल टू प्लस माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे आते हुए आपको नॉर्मल के लिए सी की वैल्यू याद रखनी है प्लस माइनस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट एक आता है आपके पास लास्ट बचा कि अगर ये लाइन आपको क्या दे रखी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, अगर ये दे रखा है तो वहां पे क्या था, टेंजेंट में अगर यही चीज दे रखा था तो उसमें क्या था ए स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, नॉर्मल दे रखा है, तो नॉर्मल के लिए इसका रिजल्ट थोड़ा सा बदलेगा। क्या रिजल्ट इसका बदलेगा, ए स्क्वायर एल स्क्वायर था तो ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर था, बी स्क्वायर एम स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। वहां पे क्या था एन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हम देखते हुए आ रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। ये रिजल्ट यहां से आपको मिलेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। बस सिंपल सी चीज है, बाकी कोई खास चीज नहीं है कि अगर आपको ये हाइपरबोला दे रखा है, अगर उस पर लाइन y इक्वल टू एम प्लस सी है तो सी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस एम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर एम स्क्वायर। अगर आपको एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 दे रखा है तो ए बाई एल स्क्वायर माइनस बी बाई एम बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, ठीक है। नोट करिए। तो साथियों ये चारों रिजल्ट्स हमारे नॉर्मल के थे, हमने टेंजेंट कल की क्लास में डिस्कस किया था, आज हम लोग नॉर्मल की क्लास को भी डिस्कस कर लिया। सिंपल चीज आपको बस 4 रिजल्ट्स याद रखना, टेंजेंट में इसमें नॉर्मल 4 रिजल्ट्स को हम लोग समराइज कर लेते हैं। पहला रिजल्ट था जब आपको ये पॉइंट्स क्या दे रखे थे x1 y1, तो क्या था ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा रिजल्ट क्या था कि अगर आपको ये पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखे थे जनरल पॉइंट्स a sec थीटा b tan थीटा, तो सेक ऊपर चला गया था, एक्स की जगह हम क्या रखते थे ए सेक थीटा, ए से कैंसिल था, सेक थीटा ऊपर गया तो ए एक्स कॉस थीटा से कॉस में बदल गया, उधर tan कॉट में बदल गया प्लस बी वाई कॉट थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तीसरा रिजल्ट सी वाला आपके सामने दे रखा है कि अगर आपके पास हाइपरबोला दे रखा है, उसके टेंजेंट पे नॉर्मल दे रखा है, y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन आपकी दे रखी है, तो इसकी c की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस माइनस m अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर, जो कि आपको दिख रहा है। फिर चौथा रिजल्ट आपके पास कोई हाइपरबोला आपको दे रखा है, इस पे lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से a स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर है। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हैं। अगर हम टेंजेंट के इस रिजल्ट के बारे में बात करें एल प्लस वाई प्लस एन इक्वल टू 0 पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर था। अगर इस पे टेंजेंट रिजल्ट बात करें y इक्वल टू mx प्लस c में, तो c की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर थी, और यहाँ पे दोनों चीजें बदली हुई हैं। तो टेंजेंट नॉर्मल रिजल्ट थोड़े थोड़े से बदले हुए हैं, तो चीजों को आपको याद रखना ताकि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप 80 की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी और सारी चीजें आप रिवाइज कर लेंगे। क्लास आपकी 10 से 15 मिनट की होती है, ताकि आप क्लास आराम से धैर्य से देख सकें। ठीक है, क्लास कैसी लगती है आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।